जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं वट सावित्री व्रत किस दिन किया जाए, इस व्रत का क्या महात्म्य है और किस प्रकार से हमें ये करना चाहिए। साथ ही पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है। पुरुषोत्तम मास में भी कुछ ऐसे विशेष उपाय होते हैं, यदि साधक उन्हें करे तो नाना भांति से उसकी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति होती है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 14 मई सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखो, सबसे पहली बात तो वट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, आंवल वृक्ष की पूजा, बेलपत्र की पूजा, तुलसी की पूजा, नाना भांति से हम इन पूजाओं को करते हैं। हमारा अड़िग विश्वास है वनस्पति में भी, प्रकृति में भी, और सर्वे भवन्तु सुखीने वाली बात भी यहाँ लागू हो जाती है। उसी के साथ साथ प्रकृति में जो भी कुछ हमें मिला है, उस प्रकृति को पूजना, उस प्रकृति को भाव से मानना, ये भी सत्य सनातन धर्म में हमें समझाया गया है। इस वर्ष जो वट सावित्री व्रत रहेगा वो 16 मई का रहेगा। 16 मई को शनिवार है, तो ये शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाती है। और शनिश्चरी अमावस्या में जो ये व्रत पड़ रहा है, ये अपने आप में अति उत्तम है। अब वट सावित्री का जो प्रसंग है वो आप सबने सुना होगा कि इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने अचेतन पड़े हुए अपने पति को चेतन रूप में किया और अपनी गायत्री साधना से ही उन्होंने बल प्राप्त किया। जो सावित्री थी, उनके पति सत्यवान, किस प्रकार से उनको श्राप था, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। और सावित्री जी ने भी गायत्री मंत्र का ही अनुसरण किया है। गायत्री साधना के तप से ही वो सीधे सीधे यमराज के पीछे चलने लगी और यमराज से उन्होंने नाना भांति से वर प्राप्त किया। अपने पति जो मृत प्राय थे वो जिंदा हो उठे हैं। इसी वृक्ष के नीचे उनको वो लेटा गई थी। तब से ये व्रत जो है बहुत ज़्यादा बहुप्रचलित है और सौभाग्य का प्रतीक है। जिस प्रकार से वट वृक्ष की आयु बहुत होती है, हजारों वर्षों तक ये सीना ताने धरा के ऊपर स्थिर रहते हैं। जड़ योनि है, हजारों वर्ष तक ये रहती हैं। और वट वृक्ष की जो पंचवटी होती है, जहाँ 5 वट वृक्ष हों, वो अपने आप में शुभ स्थिति मानी जाती है। वो स्थल बहुत ही पुण्य से भरा हुआ माना जाता है। और बताते हैं यही जो वट वृक्ष है, इसी के पत्ते के ऊपर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय जी ऋषि को दर्शन भी दिए थे। और बताते हैं यही वट वृक्ष प्रयागराज में स्थित है। तो कहने का भाव, भारत में बड़े बड़े अजूबे हैं, भारतवर्ष में बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्र हैं और भारतवर्ष में भगवान की समय समय पर हुई लीलाएं वास्तव में अपरंपार हैं। तो उन्हीं में से ये वट सावित्री व्रत भी आता है। इसको स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए, अपने जीवन की मंगलता के लिए इस व्रत को करती हैं। जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति के प्राणों को, अचेतन को चेतन रूप में किया, उसी प्रकार से पति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सुख सौभाग्य घर के अंदर बना रहे, घर के अंदर मंगल रूप से कार्य होते रहें। इस व्रत में इसकी यही भावना है। और वट वृक्ष की जब पूजा की जाती है तो वहाँ एक श्रृंगार पिटारी को ले जाया जाता है, जिसमें श्रृंगार का सामान होता है, जो सुख सौभाग्य का सूचक होता है, जिसमें बिंदी, रिबन आदि ये सारी चीज़ें जो महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित होती हैं, उसमें ले जाई जाती हैं। और वहीं वट वृक्ष के पास जाकर के उनको रख करके प्रणाम करके किसी सुहागन को या किसी ब्राह्मण को, विशेष रूप से अपनी अपनी परंपराएं हैं, उनको दिया जाता है। ज़्यादा आपसे कुछ ना हो सके तो एक कार्य जरूर हम सब करें कि वट सावित्री वाले दिन, यानी कि इस व्रत वाले दिन 16 मई को हम वट वृक्ष को प्रणाम करें, उनके मूल में हम मीठा जल देवें, देसी घी का दीप हम अर्पण करें और उसी के साथ साथ इस वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से बहुत ज़्यादा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जब हम परिक्रमा कर रहे हों
तो परिक्रमा के साथ हम 108 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं, 11 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार। कच्चा सूत भी इस वृक्ष के चहुओर लपेटना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता। जब हम परिक्रमाएं कर रहे हों, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो वै वैश्वताय। बस इतना ही हमें बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, वट वृक्ष का नाम इसमें बोल सकते हैं। 108 बार इसकी परिक्रमा आप लोग करें, या अपने किसी इष्ट मंत्र को, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, या किसी भी विष्णु मंत्र को, हरि मंत्र को भी आप परिक्रमा करते समय जप सकते हैं। तो कहने का भाव, इस प्रकार से जो भी वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए मंत्र जपती हैं महिलाएं हमारी, और उन्हीं के साथ साथ जब उसके मूल में वो मीठा जल चढ़ाती हैं, धूप दीप अर्पण करती हैं, तो वास्तव में सावित्री की तरह उन्हें वर की प्राप्ति होती है। घर के अंदर मंगल कार्य होते हैं, घर के अंदर जो कहीं ना कहीं बीमारियां चल रही होती हैं वो भी दूर होती हैं, और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये अपने आप में बड़ा अनुपम व्रत माना जाता है, और ये प्राचीन परंपराओं के हिसाब से, सत्य सनातन धर्म के हिसाब से इस व्रत को ख़ास तौर से उत्तरी भारत में और भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। अब एक बात और इसमें ध्यान से सुने, कई बार बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि वट वृक्ष बहुत दूर होता है, तो उसकी कुछ टहनियाँ गाय के गोबर में गाड़ कर भी उसका पूजन घर में कर लिया जाता है, सूक्ष्म रीति रिवाजों के हिसाब से। बाकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जैसे आपसे बन पड़े आप करने का प्रयास करें, नहीं तो कम से कम घर में वट वृक्ष का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से या अजपाजप रूप से आप गायत्री मंत्र को उस दिन जरूर जपें। गायत्री मंत्र का ही तेज रहा है कि सावित्री ने यम के पास से अपने पति के प्राणों को आज़ाद कराया, अर्थात उसके पति जो अचेतन अवस्था में थे वो चेतन अवस्था में हुए। तो गायत्री मंत्र अपने आप में इतना विशेष मंत्र कहलाता। तो जो भी साधक, जैसे आप लोग गायत्री मंत्र कर रहे हैं, बहुत साधक हज़ारों परिवार की संख्या में इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए जो गायत्री मंत्र इस समय जिनकी 14 मालाएं चल रही हैं, तो ध्यान रखना आपको पुरुषोत्तम मास की इसमें प्राप्ति हो रही है, 40 दिन की 45 दिन की साधना में, और इसी में आपको वट सावित्री व्रत का भी महात्म्य प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ साथ 17 मई से जो है पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास में भी जितना हम गायत्री मंत्र जपें, जितना हम हरि का चिंतन करें, जितना हम गौ माता की सेवा करें, जितना हम पशु पक्षियों की सेवा करें, और साथ ही हम अपने उपास्य देवी देवताओं को या विशेष प्रकार से वृक्षों को, वट वृक्ष को, पीपल को आदि को, या जहाँ भी कहीं सिद्ध क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, या कहीं ऐसे पोखर हैं, तालाब हैं, वहाँ जा कर के हम दीपदान करें तो और भी अच्छा रहता है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में दीपदान का महत्व होता है, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में दीपदान का विशेष महत्व है। तो ध्यान रखें, 17 मई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक आप दीपदान करते हैं उतना ही इसका एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास के ऊपर हमने पूरा एक विशेषांक बना दिया है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कितनी अच्छी बात है कि वट सावित्री जैसा महात्म्य, शनिश्चरी अमावस्या और साथ ही पुरुषोत्तम मास का मिलना गायत्री साधकों के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। इसलिए आपकी साधना बहुत अच्छे से चल रही है। अपनी 14 मालाओं को आप बहुत अच्छे से करना, और हमारे अन्य जितने भी साधक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनको एक संदेश दे दें। 15 जून की सोमवती अमावस्या है और 15 जून को ही पुरुषोत्तम मास की समाप्ति हो रही है। इसलिए जो भी 15 जून में सोमवती अमावस्या में धाम की तरफ से एक विशेष पूजन भगवती गायत्री का किया जा रहा है, और गायत्री का 1008 नामों के साथ जब पूजन अर्चन होता है तो नाना भांति से जीवन के संकट दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यदि आप भी इस आयोजन में भाग लेना चाहते हो, इस आयोजन में आकर के पुण्य कमाना चाहते हो, तो आप ज़रूर आइएगा। और इस प्रकार के जितने भी पूजन इंद्राक्षी धाम में होते हैं वो समस्त साधकों के लिए निःशुल्क होते हैं, किसी भी प्रकार का उसमें शुल्क नहीं होता। तो आप भी यदि इस प्रकार की विशेष साधना में भाग लेना चाहते हैं, और कितने सदस्य आपके साथ आ रहे हैं उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर के सायं 5 बजे के बीच में। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है।